हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान गणेश जी की खीर बनाने की कथा। व्रत चाहे कोई भी हो, भगवान गणेश जी की कथा तो सुनना अवश्य ही होता है, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक देवता है, जो पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भक्त की हर बाधा को दूर कर सुख और सौभाग्य, धन धान्य के भंडार भर देते हैं। उनकी दयाशीलता व दानशीलता को लेकर काफ़ी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें एक कथा बुढ़िया के खीर बनाने की कथा काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे। सब लोग उनको अनदेखा करते जा रहे थे और आपस में बात करके हंसते कि भला चिमटी में चावल और चम्मच में दूध से कोई खीर बनती है। इस प्रकार गणेश जी पूरे गांव में इधर से उधर आवाज लगाते जा रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। तो एक घर के बाहर एक गरीब बुढ़िया बैठी थी। उसने कहा, लाओ तुम्हारी खीर मैं बना करके देती हूँ। तो गणेश जी बुढ़िया के पास चले जाते हैं और बुढ़िया को गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन लाने को कहा। तो बुढ़िया सोचने लगी कि भला चिमटी में चावल है, चम्मच में दूध है, इतने बड़े बर्तन का क्या करूँगी। गणेश जी ने कहा, माई बड़ा बर्तन लेकर के तो आओ, या बड़े बर्तन को चूल्हे पर चढ़ा दो। तो बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना लेकर के चूल्हे पर चढ़ा दिया और उसमें गणेश जी ने चिमटी भर के चावल और चम्मच का दूध डाल दिया। कुछ ही देर में चमत्कार होने लगा। गणेश जी के दिए चावल और दूध भरने लग गए और पूरा भगोना दूध और चावल से भर गया। इसी बीच गणेश जी, मैं नहा करके आता हूँ, उसके बाद मैं खीर खाऊंगा, बात कहते हुए वहाँ से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती बहू जिन जिन लोगों को न्योता दिया हुआ था वो सब आ गए, क्योंकि गणेश जी ने कहा था। बुढ़िया माई ने कहा, मैं इतनी खीर का क्या करूँगी। तो गणेश जी ने कहा, माई आप अपने बहू पोते गांव में सब लोगों को बुलाना। बुढ़िया ने जब पूरे गांव में लोगों को बुलाया तो लोगों ने सोचा, बुढ़िया खुद तो खाना मांगते फिरती है और आज ये लोगों को जिमाने चली, भला ये कहाँ से खीर जिमाने चली। तो आधे लोग तो आए ही नहीं और आधे लोग देखने चले आए। तो इसी बीच बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें खीर खिला दी और खीर बनते देख पड़ोसन भी आ गई और बुढ़िया ने कटोरा भरकर पड़ोसन को भी खीर दे दी। जो लोग आए थे वो लोग खीर खाने लगे और जो लोग नहीं आए थे उन लोगों को गांव में खीर बांटी गई। बेटे की बहू ने एक कटोरा खीर पहले निकाल के रख ली और उसको खाने के पहले कह दिया कि गणेश जी आप भी भोग लगाओ, और बुढ़िया की बहू ने खीर खा। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो गणेश जी बोले, जब आपके पोते पोती और बहू ने खीर खाई तो उन्होंने, लो गणेश जी भोग लगाओ, तो मैंने भी खीर खा ली और मेरा पेट भर गया। इसके बाद बुढ़िया ने पूछा कि खीर तो बहुत सारी बच गई है, आधे गांव वाले नगर में से आए ही नहीं है, तो इसमें बची खीर का क्या करूं। तो गणेश जी ने कहा, उसे पूरे नगर में बांट दो। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो इस बात का पता राजा को भी लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही गणेश जी की कृपा से वापस पहले जैसा ही हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोंपड़ी के कोने में खीर को बर्तन में डालकर रखने के लिए कहा। ऐसा करके बुढ़िया तो रात में सो गई और गणेश जी उसकी झोंपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब सुबह बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोंपड़ी महल में बदलती हुई दिखी और खीर के बर्तन सोने ज्वारातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना, सबके भंडारे भरे रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, रिद्धि सिद्धि माता की जय हो। अगर आप भी चाहते हैं गणेश जी की कृपा और अगर आपको लगी यह कहानी बहुत ही अच्छी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।